आज हम बनाने जा रहे हैं ढेर सारे ये बची हुई दाल के पराठे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माँ का मैजिक। मैं हूँ मनीषा। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। आज हम दाल के पराठे बनाने वाले हैं। ये बची हुई दाल है जिसे मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब एक कटोरे में हम डालेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। इस कटोरी से ये 2 कटोरी आटा है, डाल देंगे। और 1 बड़ी कटोरी ये दाल है, ये अरहर की दाल है, इसे भी इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 हरी मिर्च, इस तरह से मैंने कट करके रखी है। 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ साबुत जीरा डाल दूंगी इसमें अच्छे टेस्ट के लिए। और इसके साथ ही डाल देंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। हरी धनिया डाल देंगे। दाल में पहले से ही नमक है, लेकिन नमक को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं इसमें। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए। और इसे हमें गूंद लेना है। आप इसमें 1 बड़े चम्मच तेल भी डाल दीजिए, जिससे इसमें खस्तापन आएगा, बहुत करारे पराठे बनेंगे हमारे। और अच्छे से हमें इस आटे को गूंद लेना है। अगर आपको लगे कि आटा थोड़ा सख्त हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका, जैसा हम रोटी पराठे का डो लगाते हैं उसी तरह से डो लगाएंगे। ये पराठे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसे सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं और रात के खाने में भी खा सकते हैं, दोनों टाइम खाने में अच्छे लगते हैं। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। डो बनाकर हमने अपना तैयार कर लिया है। देखिए, इस तरह का सॉफ्ट डो लगाया हमने, जैसे रोटी पराठे का होता है। अब हमें इसे रेस्ट पे नहीं रखना है, झटपट इसके पराठे बना लेते हैं। तो जितना बड़ा आपको पराठा चाहिए उस हिसाब की इस तरह से लोई तोड़ लीजिए। इस तरह से इसमें आटा लगा लेंगे और इसे बेल लेंगे। आप इस पराठे को गोल, चौकोर, तिकोना किसी भी तरह से बेल सकते हैं। मैं यहाँ चौकोर पराठा बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस पराठे को इस तरह से बेल लेंगे और इस पे इस तरह से ऑयल लगा देंगे। चारों तरफ इस तरह से ऑयल लगा देते हैं। फिर ये एक साइड उठा के इस तरह से पलट देंगे और ये दूसरी वाली साइड भी इस तरह से पलट देंगे। थोड़ा सा ऑयल और लगा लेंगे यहाँ पर और इस तरह से इसे पलट देंगे और ऊपर वाली साइड भी इसी तरह से पलट देंगे। ये चौकोर शेप आ गई। अब थोड़ा सा आटा लगा लेंगे इस पे इस तरह से और इसे बेल लेंगे इस तरह से। इस तरह से पराठे को बेलकर हमने तैयार कर लिया है। एक तरीके का चौकोर पराठा बनाकर हमने दिखा दिया है। अब ये दूसरी तरीके के चौकोर पराठा बना के दिखाते हैं। इस तरह के चौकोर पराठों की भी लेयर बहुत अच्छी आती है। बेल लेंगे
तरह से। और अब हमें इसे इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से हम इस पे कट लगा लेंगे और एक हिस्सा इस तरह से रोल करेंगे, दूसरा इसके ऊपर, फिर इस तरह से कर देंगे। फिर एक हिस्सा ऐसे लेंगे, दूसरा इस तरह से और इसके ऊपर कर देंगे, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से। ये देखिए चौकोर शेप हमारी तैयार हो गई। और अब हम इसे बेल लेंगे। इस तरह से पराठा बनाएंगे, बहुत अच्छी लेयर आती है। बेल लेंगे इसे। पराठा बिल्कुल हमारा तैयार है। चलिए अब इसे सेक लेते हैं। पराठा सेकने के लिए यहाँ मैंने तवा को रख दिया है गरम होने के लिए। पराठा डाल देंगे। पलट देंगे पराठे को। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे सेकना है, हाई फ्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा पराठा अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा। इसीलिए मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे हम इसे। थोड़ा सा घी लगा देंगे। आप घी या तेल जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। पलट देते हैं। फिर से थोड़ा सा घी लगा देंगे। उलट पुलट कर करारा होने तक सेक लेना है हमें इसे। बहुत ही बढ़िया पराठा सिककर हमारा तैयार हो चुका है। पराठा सिककर हमारा बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना बढ़िया पराठा लग रहा है हमारा। निकाल लेंगे इसे। इसे निकालने के लिए यहाँ मैंने प्लेट पे एक कटोरी रख दी है, उसके ऊपर पराठा रख दिया है ताकि जो पराठे की भाप है वो निकल जाए और पराठा नीचे से सौगी सौगी सा ना लगे। बाकी के पराठे भी इसी तरह से सेक लेंगे। सारे चौकोर पराठे हमारे सिककर तैयार हो गए हैं। चलिए आइए अब तिकोना पराठा बना लेते हैं। चौकोर पराठा बनाकर हमने तैयार कर लिया है। आइए अब एक तिकोना पराठा बना लेते हैं। लोई बना लेंगे। लोई पे इस तरह से आटा लगा लेंगे और जिस तरह से गोल रोटी होती है उसी तरह से हमें बेलना है। इस तरह से ऑयल लगा लेंगे।
तिकोने पराठे हम दो तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका तो ऐसा है, इस तरह से इसे फोल्ड कर दीजिए, फिर से इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और इस तरह से इसे फोल्ड कर कर बेल लीजिए। बेल लेते हैं इसे, थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और इसे बेल लेंगे। इस तरह से बेलते हुए हम तिकोना पराठा बना लेंगे। ये तो एक तरीके से बना है। चलिए अब दूसरे तरीके का पराठा बनाते हैं। आटे के दो पार्ट कर लेंगे, एक लोई ले लेंगे, इस तरह से जितना बड़ा पराठा आप चाहिए, जितना मोटा चाहिए उतनी बड़ी लोई ले लीजिए। आटा लगा लेंगे इस पे और इसे हमें गोल बेल लेना है। दोनों ही तरीकों से बहुत अच्छी लेयर आती है इसमें। दाल का पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका ये पराठा कैसा बना और आप मेरे वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, ये भी बताइए। थोड़ा सा तेल या घी लगा लेंगे, चारों तरफ फैला लेंगे। तेल लगा लिया है। अब क्या करना है, इस पराठे को इस तरह से हमें कट कर देना है। इस तरह से हमें इस पे पलट देना है, फिर ये उठाएंगे और इस तरह से फिर पलट के इस तरह से, देखिए त्रिकोण शेप आ गई, तिकोना पराठा बन गया ये। अब इसे हम थोड़ा सा आटा लगाएंगे और बेल लेंगे। इस तरह से आप दो तरीकों से इस पराठे को बना सकते हैं। आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आऊँ। इसीलिए आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ये दूसरा पराठा भी बनाकर हमने तैयार कर लिया है। चलिए अब इन पराठों को भी सेक लेते हैं, इन्हें भी सेक लेते हैं। उलट पलट कर इस पराठे को भी हमें इसी तरह से सेक लेना है जैसे चौकोर वाले सेके हैं हमने। दोनों ही शेप के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। बच्चे गोल पराठे खाने ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो आप तरह तरह के शेप बनाकर बच्चों को पराठे खिलाइए, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। इसी तरह से सेक लेंगे उलट पलट के इन्हें। ये थोड़े मोटे पराठे हैं तो इन्हें मीडियम फ्लेम पे सेकना है। पराठा हमारा सिक चुका है, निकाल लेते हैं इसे।
सारे पराठे सिककर हमारे बिल्कुल तैयार हैं। गर्मा गर्म हमारे दाल के पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इन्हें सर्व किया है मैंने मिर्च के अचार के साथ में। आप इन्हें किसी भी चटनी या किसी भी अचार के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।